अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि जेईई मेन में कितने मार्क्स पर टॉप एनआईटी, मिड एनआईटी या लोअर एनआईटी मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सच ये है कि हर एनआईटी एक जैसी नहीं होती और मार्क्स का डिफरेंस ही डिसाइड करता है आप टॉप एनआईटी में पहुंचोगे या लोअर एनआईटी में। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर मार्क्स रेंज बताऊंगा टॉप एनआईटीज़ के लिए, मिड एनआईटीज़ के लिए, लोअर एनआईटीज़ के लिए, बिना हाइप बिना कन्फ्यूजन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 5 to 10 मार्क्स की सही प्लानिंग आपका कॉलेज बदल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज जेईई मेंस कटअप 2025 पर। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2025 में जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल था वो आपका था 93.10। पीडब्ल्यूडी के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल था वो था आपका 0.0079। जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 80.38 क्वालिफाइंग परसेंटाइल था 2025 में। वहीं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल था वो आपका 79.43 परसेंटाइल, जबकि एससी कैटेगरी के लिए 61.15 एंड एसटी कैटेगरी के लिए फाइनली जो है यहाँ पे परसेंटाइल क्वालिफाइंग परसेंटाइल था वो आपका 47.90 परसेंटाइल था। तो ये 2025 का है। तो इस बार अगर हम लोग 2026 में बात करें तो ये जो परसेंटाइल है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा। क्योंकि देखिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पेपर कैसा है, कितने स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम में बैठ रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो है वो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हर साल जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो आपका चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं वो आपका है कैटेगरी वाइज मार्क्स 2026 एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैटेगरी है जहाँ पे इसके बाद टॉप एनआईटीज, फिर मिड एनआईटीज, फिर लोअर एनआईटीज एंड लास्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो टॉप एनआईटीज के लिए आपको 190 से लेकर 230 प्लस तक जाना पड़ेगा। अगर आप 200 तक अगर पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली आप टॉप एनआईटीज के लिए लगभग सेफ जोन में, भले आपको टॉप ब्रांच ना मिले लेकिन कोई ना कोई ब्रांच आपको टॉप एनआईटी में मिल ही जाएगा और अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। वही अगर मिड एनआईटी के लिए बात करें तो 150 से लेके 189 मार्क्स तक आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। और लोअर एनआईटीज की बात करें तो 120 से 149 मार्क्स। और क्वालिफाइंग के लिए अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो 90 to 100 आपको 2026 में जो है लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप टारगेट लीजिए कि 190 से आपका जो है एबव आए, तो आपका चांस कहीं ना कहीं जो टॉप एनआईटी में बन जाएगा। अदरवाइज अगर हम मिड एनआईटी की तरफ मूव करेंगे तो 190 से अगर प्लस होगा तो आसानी से आपको टॉप ब्रांच यहाँ पे कोर ब्रांच जैसे सीएससी वगैरह आसानी से जो आपको दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो वही टॉप एनआईटी के लिए आपको कम से कम 175 से 220 तक के रेंज में आना पड़ेगा। और मिड एनआईटी के लिए यहाँ पे आपको 140 से लेके 175 मार्क्स तक। वहीं अगर लोअर एनआईटी की बात करें तो 110 से लेके 135 तक। और क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 80 to 90 मार्क्स जो यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, है ना। जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा है, उस बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टॉप एनआईटी के लिए कम से कम 160 से 210 तक, और मिड एनआईटी के लिए 130 से 165 एंड लोअर एनआईटी के लिए दोस्तों 100 से लेके 125। एंड सिर्फ क्वालिफाई अगर आपको करना है तो उसके लिए 75 to 85 आपका जो है यहाँ पे मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी की बात करें तो 130 से लेके 170 तक टॉप एनआईटी के लिए। वहीं अगर हम लोग मिड एनआईटी की बात करें तो 100 से 130 एंड लोअर एनआईटी के लिए 80 to 100 एंड लास्ट क्वालिफाई अगर सिर्फ हमको करना है तो 60 से कितना होना चाहिए, कम से कम 70 के आसपास आपका होना चाहिए, ठीक है। वही अगर हम लोग दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो टॉप एनआईटी के लिए 115 to 160 के आसपास, एक भी मिड एनआईटी के लिए 90 to 115 और लोअर एनआईटी के लिए 70 to 90। और क्वालिफाई अगर हमें सिर्फ करना है तो कम से कम 55 to 65% आपका जो होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सेफ स्ट्रेटेजी की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हमें मैक्सिमम कितना जो हमारा सेफ स्ट्रेटेजी जो है वो होना चाहिए, ताकि हमें किस आसानी से
मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हमें एनी एनआईटी, कोई भी एनआईटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एनआईटी की बात यहाँ पे नहीं चल रही है ना, तो किसी भी पर्टिकुलर एनआईटी की बात नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना। तो एनी एनआईटी की अगर बात करें तो 140 प्लस मार्क्स अगर आपका है तो आसानी से आप जो है यहाँ पे कोई ना कोई एनआईटी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वहीं मिड एनआईटी की बात करते हैं तो मिड एनआईटी के लिए कम से कम आपको जो है यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 170 प्लस। ठीक है, अच्छे ब्रांचेस के लिए। वहीं अगर टॉप एनआईटी ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम की बात करते हैं कि नहीं एकदम एनआईटी हमें पहुंचना ही है, ठीक है, थोड़ा सा इधर हम लोग काम कर लेते हैं ड्रीम के लिए, है ना। तो अगर आपका ड्रीम है अच्छा एनआईटी, तो आपको यहाँ पे जो है 200 प्लस मार्क्स पर जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपका 200 प्लस आ जाता है तो आपका जो ड्रीम है एनआईटी में जाने का, टॉप एनआईटीज में, वो आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। ये तो मार्क्स की कहानी है ना, कि अगर हमें किसी भी एनआईटी का सेफ अगर मार्क्स की बात करें तो वो आपका 140 मार्क्स जो है एकदम बिल्कुल सेफ मार्क्स है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, चाहे आप किसी भी जो है कैटेगरी से हो। लेकिन अगर मिड एनआईटी में अगर आपको अपना जलवा दिखाना है तो 170 प्लस, और आपका जो ड्रीम है, अगर ड्रीम की बात करें मतलब टॉप एनआईटी, तो कम से कम आपका 200 प्लस मार्क्स अगर आ जाता है तो आपका ड्रीम जो है कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। पूरा कहीं ना कहीं क्या, पूरा हो ही जाएगा, है ना। किसी ना कोई अच्छा ब्रांच आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अब लोग हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर बात करते हैं, प्रिपरेशन टिप्स फॉर जेईई मेन 2026, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करना है ताकि हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम कहीं ना कहीं हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करते हैं। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स पर आपको अब लास्ट जो डेज बचे हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स पर आप फोकस कीजिए, और एवरी डे जो कम से कम पीवाईक्यूज पर जरूर फोकस कीजिए। अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है लास्ट टाइम में, है ना, तो पीवाईक्यू जो है जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर जो है जेईई मेंस में पूछा जाता है और आपको किस लेवल की तैयारी जो है वो करनी है ना। तो ऑलरेडी आप बना रहे होंगे, लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सा अब जो लास्ट टाइम है इसमें आपको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, और जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप उस मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर कीजिए, है ना। क्या कमी रह रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है ना। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप जाके जो दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पर आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है, और रिएक्शन पर यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ना। एनसीईआरटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और आप डायरेक्ट बहुत कम टाइम में उन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो आप दे सकते हैं। मैथ की बात करें तो यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फॉर्मूला पर आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत है। कम से कम 4 से 5 चैप्टर जो आपको अच्छे से कर लेने हैं ना, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, 3D एंड वेक्टर्स हो गया, है ना। ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं, डिटरमाइंड एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं इन पर आपको पकड़ बनाने की बहुत ज़रूरत है। और लास्ट टाइम पे एक हाई वेटेज टॉपिक पर भी आपको फोकस करने की थोड़ा यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो हाई वेटेज से भी रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि लास्ट 15 डेज में हम क्या कर सकते हैं, किन किन चैप्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, है ना, और किन किन चैप्टर्स को हमें यहाँ पे आप स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, और अभी लास्ट टाइम में तो आपको बिल्कुल भी जो दोस्तों जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक खास टिप दिया जा रहा है कि अटेम्प्ट बोथ सेशन, आप दोनों सेशन को अटेम्प्ट करें। ये आपका जो जनवरी सेशन है इसको भी और अप्रैल सेशन को भी, क्योंकि जनवरी सेशन में क्या होता है जो +2 अभी देने वाले हैं ना, तो उनका उतना ज़्यादा खास तैयारी नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो है उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। लेकिन अप्रैल सेशन में क्या होता है कि एग्जाम वगैरह अभी खत्म हो चुका है होता है ना, एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होता, सिर्फ एग्जाम जो आपका जेईई मेंस का है उसी का प्रेशर होता है। तो वहाँ पे आपका स्कोर जो है अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो आपका रैंक बनता है वो आपका दोनों में से जो अच्छा होता है उसके बेसिस पे ही बनता है। इसलिए आप सभी से यही सलाह मतलब आपको बोलेंगे क्या ना, कि आप दोनों सेशन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए रिवाइज 1 वीक बिफोर एग्जाम, है ना, तो अब यहाँ पे आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम से एक सप्ताह पहले 21 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो एक सप्ताह पहले से आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, है ना। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको देखिए, एरर लॉगबुक को देखिए, फार्मूलाज को देखिए, रिएक्शंस को देखिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर अब आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। नया चैप्टर तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे छूना नहीं है, अदरवाइज भारी पड़ सकता है नया चैप्टर। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आप सबको ये टिप्स अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने जेई फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो सपना है, ड्रीम है, उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितने मार्क्स तक हमको पहुंचना पड़ेगा और किन किन बातों को हमें यहाँ पे अब ध्यान रखने की ज़रूरत है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए या टिप्स चाहिए तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो भी वीडियो आएगा है ना, वो अपडेट आप तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।